गंगा जी में स्नान करने से पहले गंगा जी से अनुमति ले, तीर्थ के देवता से अनुमति ले। तीर्थ के देवता से अनुमति लेते हुए मंत्र बोला जाता है, अपामधिपतिस्त्वं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानानुज्ञां प्रयच्छ मे। हे वरुण देवता, आप जल के देवता हो, जहाँ जहाँ जल के तीर्थ हैं वहाँ आप रहते हो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, आज एकादशी का दिन है, मैं स्नान करना चाहता हूँ, मुझे स्नान की अनुमति प्रदान करें। उसके पश्चात गंगा जी की रेती लो, वो अपने शरीर पर लगा। गंगा जी की रेती के अंदर वो शक्ति है, यदि माथे पर लगाई तो आपके जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देगी। दुर्भाग्य की रेखा को मिटाने की शक्ति गंगा जी की रेती रखती है। फिर गंगा जी में अंदर जाओ, गंगा जी जिस तरफ से बहकर के आ रही है उस तरफ मुख करे या पूरब की तरफ मुख करके गंगा जी में आए, गोता लगा। पहला गोता देवताओं का, दूसरा गोता ऋषियों का और तीसरा गोता पितरों का। तीन अपने नहीं है। फिर चौथा गोता अपना है। कम से कम 4 बार डुबकी तो लगाओ गंगा की, और जितनी अधिक लगा सको उतनी अच्छा। यहाँ बहुत से भक्त जब आते हैं तो आस पड़ोस से भी पूछ लेते हैं कि मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूँ। आस पड़ोस के लोग कहते हैं भाई एक गोता मेरी तरफ से भी लगा, स्नान कर ले। आज स्नान करने के बाद फिर विष्णु भगवान का पूजन करें षोडशोपचार से। सबसे पहले विष्णु भगवान का ध्यान करें। वो कैसे है भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारम, बड़ा शांत आकार है इसका विष्णु भगवान। भुजग शयनम, शेषनाग की शैया पर भगवान शयन करते हैं। शेषनाग जिसके हजारों फण है, ऐसे नाग के ऊपर भी जो शयन कर सके, ऐसे नाग पर बैठकर भी जो शांत रह सके, वो कौन? वो नारायण ही हो सकते हैं। हम सामान्य से मनुष्य तो दूर से एक छोटा सा सांप दिख जाए तो घबरा जाते हैं। सर्प काल को भी कहा है भागवत जी में। तो भगवान सर्प के ऊपर बैठते हैं, इसका मतलब क्या है? काल के ऊपर यदि किसी का नियंत्रण है तो मेरे नारायण का। पद्मनाभं सुरेशम, भगवान की नाभि से कमल निकला, उसमें से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी ने सारी दुनिया। विश्वाधारम, पूरे विश्व के आधार है मेरे नारायण। गगन सदृशम, आकाश के समान। क्यों कहा आकाश के समान? देखो आज का विज्ञान सूर्य को नाप लिया है, चंद्रमा को नाप लिया है और मंगल आदि ग्रह को नाप लिया है, लेकिन आकाश को भी कोई नाप ले,
आज तक किसी की इतनी बुद्धि नहीं हुई। न आकाश का कोई आदि दिखाई पड़ता है, न अंत दिखाई पड़ता है। ऐसे ही मेरे नारायण भी अनादि हैं, अनंत है। मेघ वर्णम, बादलों के समान मेरे नारायण का रंग है। वर्ण कैसा है? मेघ वर्ण। किसी ने पूछा, हे प्रभु, आपने काले काले मेघों जैसा रंग क्यों धारण किया? भगवान ने कहा, कोई काला हो, कोई गोरा, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई ऊंची जात का, कोई नीची जात का, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। जिसका स्वभाव मेघ जैसा होता है उसको मैं अपना लेता हूं। मेघ का क्या स्वभाव है? बादलों का स्वभाव क्या है? समुद्र में जाते हैं, समुद्र का खारा नमकीन जल पीते हैं और दुनिया को मीठा जल बरसाते हैं। जो दुनिया से कड़वा लेकर के दुनिया को मीठा दे, उसको मैं अपनाता हूँ, नारायण भगवान कहते हैं। इसीलिए मैंने मेघ वर्ण धारण किया। मेघ वर्णम शुभांगम, बड़े शुभ अंग है। लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी जी के पति है। कमल नयनम, कमल के समान नेत्र है। योगी फिर ध्यान अगम्यम, योगियों के द्वारा वो ध्यान में दिखाई देते हैं। वंदे विष्णुम, ऐसे विष्णु भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भव भय हरम, संसार के भय को ये हरण करने वाले हैं। और सर्वलोकैकनाथम, सारे संसार के एकमात्र यही नाथ है, यही भगवान विष्णु है। भगवान का ध्यान करो, पूजन करो, 16उपचार से पूजन करो। 16उपचार पूजन करने के बाद एकादशी का व्रत है ना, आज उत्पन्ना एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण व्रत का विधि विधान बतला रहे। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भाई व्रत है तो जरा सावधान रहे। पतित, चोर, पाखंडी, झूठ बोलने वाला, वेद की निंदा करने वाला, देवता की निंदा करने वाला, आपके विष्णु भगवान की निंदा करने वाला, ब्राह्मण की निंदा करने वाला, दुराचारी, अगम्यगामी, पराये धन को हरने वाला, देवता के धन को हरण करने वाला, ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप न करें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाए। यदि इनसे वार्तालाप हो जाए तो भगवान का सूर्य नारायण का दर्शन करके प्रायश्चित करें। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। घाट पर शयन न करे, मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात बितावे, भगवान के भजन गाए, भक्ति सहित चित्त से रात्रि को जागरण करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के प्रणाम करे, क्षमा मांगे।